हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो मैंने बताया था आपको कि एक मैं मिस एबॉर्शन पे वीडियो लेके आऊंगी जो मेरे साथ आज से 1.5 साल पहले हुआ था। तो डेढ़ दो 1-1.5 साल पहले जो मेरे साथ घटना हुई थी, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगी। तो आज मैं उसी के बारे में बात करती हूँ कि मिस एबॉर्शन क्या होता है और क्यों होता है, कैसे क्या दिक्कत हो सकती है और किस रीजन से हो सकती है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बच्चे में किसी कारण से हार्ट बीट नहीं आई है तो वो होता है मिस एबॉर्शन। तो अगर बच्चे में हार्ट बीट नहीं है, चाहे वो 2 मंथ का हो गया हो या 3 मंथ का हो गया, तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो उसमें यही आएगा कि नो एबॉर्शन, वो सॉरी मिस एबॉर्शन। तो मिस एबॉर्शन मेरा, ये देखिए मैं प्रूफ के साथ आई हूँ। आपको लगे कि वीडियो बनाने के लिए मैं झूठ बोल रही हूँ, नहीं, मेरे साथ जो हुआ है मैं सच में वही बताने आई हूँ। ये देखिए मेरा एक अल्ट्रासाउंड है। अभी मैं आपको बाद में ये हम दिखा देंगे कि पहले मैं बता दूं कि क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, उसके बाद में इसकी मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, सबसे पहले कि जैसे ही मेरा पीरियड मिस हुआ, उसके बाद जैसे मुझे पता चला तो मैं क्या थी ना, जब मेरी बेटी थी तब मैं डेली ट्रैवल वगैरह करती थी, मतलब डेली मुझे जाना होता था हॉस्पिटल। और 35 किलोमीटर लगभग मैं जाती थी यहाँ से। तो मतलब मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं हुई तब, मतलब मैं, तो क्या था मेरा जुलाई थी पीरियड की डेट, और मिस हुआ था पीरियड अगस्त में। तो अगस्त में रक्षाबंधन थी। तो वही मैंने सोचा फिर तो 1 साल तक जा नहीं पाऊंगी, तो चले घूम आ रहे। तो पहला रीजन है, अगर आपके पीरियड तुरंत मिस हुए हैं, किसी किसी कंडीशन में नहीं हो सकते लेकिन किसी किसी कंडीशन में, और किसी हर इंसान की बॉडी अलग अलग है। पहले में तो मुझे कुछ नहीं दिक्कत हुई, मैं डेली ट्रैवल करती थी, डेली डेली सोचो 1-1.5 घंटा का सफ़र, उसके बाद 35-36 किलोमीटर डेली, और पैदल पैदल सब चलती थी। तब मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। फिर और मैं यहाँ से अपने मायके गई थी रक्षाबंधन पे। तो वहाँ से आने के बाद मैंने अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो जिस गायनोकोलॉजिस्ट मेरा अभी ट्रीटमेंट चल रहा, उन्हीं से मैंने तब स्टार्ट करवाया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने दवा दे दी। और वही मतलब बोलते हैं कि हार्ट बीट चेक करने के लिए उन्होंने 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड बता दिया, वही कि 8-9 हफ्ते पे करवा लेना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 1 महीने तक आयरन की सिर्फ टैबलेट दी थी, और उन्होंने कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी कुछ मेरी हिस्ट्री नहीं थी एबॉर्शन वगैरह की या कुछ भी मिसकैरेज वगैरह की। तो फिर मैंने क्या बोला, मैम ने, फिर मैंने अगर सितंबर में मैंने अपना 24 सितंबर को अल्ट्रासाउंड कराया। तो उसमें आया मिस एबॉर्शन। मैंने पहली बार सुना था मिस एबॉर्शन। तो मैंने क्या होता है ये मिस एबॉर्शन, जब मैंने मैम को दिखाया जाके तो उन्होंने, बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई है। पूछा क्यों नहीं, कि हो सकता है कि आपने कोई वजन भारी वेट वगैरह तो नहीं उठाया। मेरी दूसरी गलती थी, पहली गलती मेरी ट्रैवलिंग थी, और दूसरी गलती थी मेरी कि मैंने वेट उठाया, क्योंकि मैं पहली बार एक कॉन्फिडेंस में थी। तो मैंने वही गलती, मतलब पहली बार में तो वो भगवान को देना था, तो उन्होंने मतलब उन्हें माही को मेरे आना था, तो कुछ ऐसा हुआ नहीं वेट वेट। लेकिन अब की बार मैंने वेट क्या उठा लिया, जैसे बाल्टी भर के कपड़े, छत पे जीना पे चढ़ना, ये सबसे ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। लोग पुराने ज़माने की बात करते हैं, तो पुराने ज़माने में इतने जी, तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो कपड़े वपड़े बाल्टी लेके नहीं चढ़ना चाहिए, और जीना पे कोई भी वजन का सामान लेके नहीं चढ़ना चाहिए। अगर आपको मिसकैरेज की दिक्कत है, तो आप, पहले कभी हिस्ट्री रही है मिसकैरेज की, तो आपको 5 किलो भी वजन नहीं उठाना चाहिए। और अगर आपको मिसकैरेज की दिक्कत नहीं थी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलो वजन, और बाल्टी अगर आप अपनी पूरी भर जाती है, कपड़े गीले होते हैं, तो कम से कम 10-12 किलो वजन हो ही जाता है ना। तो अब ये मैंने काम किया, ये गलती थी, ये गलती मेरी ट्रैवलिंग की। और एक रीज़न ये होता है कि अगर बच्चे में हार्ट बीट आ ही नहीं है, तो अगर आके चली गई है तो इस गलतियों की वजह से गई है। और अगर आ ही नहीं है तो वो इसलिए नहीं आई होती है कि अगर बच्चे में कोई भी डिफेक्ट होता है, अगर भगवान को पता होता है कि वो आगे सरवाइव नहीं कर पाएगा, या फिर कोई मेजर डिफेक्ट होता है, तो हटविटी नहीं आई है, तो उसमें क्या क्या ही कर सकते हैं। तो लेकिन ऐसा कुछ फिर पता नहीं चलता है कि हटविट आई ही नहीं है,
कि आंखें चली गई है, ये तो पता चल जाता है कि हाँ इतने पहले अगर पता चली है, पहले अगर आपने स्कैन कराया है तो उसमें पता चल गया हार्ट आई थी, फिर दोबारा में अगर कराया तो उसमें मिस एबॉर्शन आ रहा है, तो फिर आंखें चली गई है। लेकिन अगर आई नहीं है, आप मेरा ये नहीं पता चल पाया था कि आई है कि नहीं आई है, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कि आई नहीं है कि आके चली गई है। लेकिन हाँ शुरुआत में मुझे सिम्टम दिखे थे, जैसे कि हल्की सी वॉमिटिंग, या फिर मुझे जैसे मेरी माही के टाइम क्या हुआ था, मुझे फीवर आ गया था, जैसे ही मेरे पीरियड मिस हुए थे वैसे मेरा फीवर आ गया था मुझे, और फिर उस टाइम भी फीवर आया था। लेकिन कुछ दिनों बाद फिर मुझे बिल्कुल सिम्टम नहीं आए, बिल्कुल भी सिम्टम नहीं आए, कि बिल्कुल ना वॉमिटिंग का, वैसे थोड़ा बहुत तो जी में चलाना ये सब होता ही है, तो मुझे बिल्कुल भी सिम्टम नहीं आए। तो ये चीज़, और फिर उसके बाद मैम को दिखाया, मैम ने फिर दवाई वगैरह दी कि वेट कर लीजिए 10-12 हफ्ता तक। तो फिर दोबारा स्कैन कराया अल्ट्रासाउंड, तो उसमें भी नहीं आई थी। फिर मजबूरी में मुझे एडवांस किट खानी पड़ी थी। वो तो मैम तो एबॉर्शन का बोल रही थी, मुझे बहुत डर लग रहा था एबॉर्शन का, लेकिन भगवान की कृपा से वो मेडिसिन से ही काम चल गया था, क्योंकि वो ग्रोथ बड़ी नहीं होती है बच्चे की उस हिसाब से, क्योंकि हार्ट बीट अगर आई, मुझे लग रहा मेरी आंखें चली गई थी, मेरा जी बोतल वोटल पानी पानी बाल्टी उठाने की वजह से। तो जो गलती मैंने की है वो आप मत करना, और आपको मैं अब दिखाती हूँ कि मेरा अल्ट्रासाउंड में देखिए कब का है, आपको विश्वास। ये देखिए इम्प्रेशन मिस एबॉर्शन था, और बाकी देखिए सब कुछ था, यूट्रस इन लार्ज साइज, फोकल लेशन सेल कैविटी, और फीटल एज अबाउट CL 13 mm, 7